अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रूटिंग क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि नुकसानात और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रूटिंग की टर्म एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक यूज़ की जाती है, जिसका लफ्ज़ी मतलब तो जड़ है। इस्लाम में रूटिंग का मतलब ये है कि किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की जड़ या बेस तक एक्सेस कर लेना, जिसके बाद आपके पास अपने एंड्रॉयड फ़ोन का मुकम्मल कंट्रोल आ जाता है। इसकी एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है कि आप अपने कंप्यूटर में एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करते हैं तो सारा कंट्रोल आपके पास आ जाता है। आप किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं और इसी तरह सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी रूटिंग। अब हम देखते हैं कि रूटिंग के फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके नुकसानात देखते हैं। रूटिंग का सबसे पहला नुकसान तो ये है कि रूटिंग के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मोस्टली मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ रूटिंग को सपोर्ट नहीं करती, जैसा कि सैमसंग, एलजी, सोनी, मोटरोला वगैरह। इन कंपनीज़ के मुताबिक जब आप रूटिंग करते हैं तो आप अपने मोबाइल के साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए रूटिंग के बाद ये कंपनीज़ किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। लेकिन कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ ऐसी भी हैं, जैसे Xiaomi और वन प्लस वगैरह, वो रूटिंग को सपोर्ट करती हैं, इसलिए ये कंपनीज़ रूटिंग के बाद भी मोबाइल की वारंटीज़ वाइड नहीं करती। रूटिंग का दूसरा नुकसान ये है कि किसी भी कंपनी का रूटिंग का कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है। लोग डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल रूट करने के लिए अपने तौर पर बहुत से सॉफ्टवेयर और ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसका प्रोसेस तो सिंपल होता है, लेकिन रूटिंग के दौरान कोई एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो आपका मोबाइल किसी काम का नहीं रहता। ये ऐसे ही है जैसे बगैर विंडोज़ के आपका कंप्यूटर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने मोबाइल में दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन ये काम आम यूज़र के बस का नहीं होता। रूटिंग का तीसरा नुकसान ये है कि रूटिंग करने के बाद आपके मोबाइल की कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं रहती। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं तो कोई हैकर भी आपके फ़ोन को हैक करके इसमें कोई वायरस डाल सकता है। रूटिंग का मतलब ही ये है कि आपने एंड्रॉयड शील्ड को तोड़ दिया है। ऐसी कंडीशन में अब आपके फ़ोन की सिक्योरिटी एंड्रॉयड की जिम्मेदारी नहीं रही। अब अपने फ़ोन की सिक्योरिटी आपको खुद करना होगी। वैसे आमतौर पर तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, लेकिन बहुत से हैकर्स ने ऐप्स क्रिएट करके नेट पर डाल दी हुई हैं। अगर आपने ऐसी किसी ऐप अपने फ़ोन को रूट करने के बाद इंस्टॉल कर ली तो आपका फ़ोन हैकर के कंट्रोल में चला जाएगा और वो आपके फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकता है। रूटिंग का चौथा नुकसान ये है कि रूट करने के बाद आप एंड्रॉयड के ऑफिशियल अपडेट वर्जन इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि रूटिंग का मकसद ही ये होता है कि आप अपने फ़ोन में किसी फीचर की कमी महसूस कर रहे हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप फ़ोन को रूट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने फ़ोन का वर्जन भी आपको मैनुअली ही अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रूटिंग के डिसएडवांटेजेस थे। अगर आपको इनकी परवाह नहीं है तो फिर आप रूटिंग कर सकते हैं, जिसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो आइए देखते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। रूटिंग का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप अपने फ़ोन के सुपर यूज़र बन जाते हैं, जिसके बाद आप अपने फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आजकल प्ले स्टोर में बहुत सी यूज़फुल ऐप्स ऐसी हैं जो रूटेड फ़ोन को ही सपोर्ट करती हैं। बगैर रूट के आप वो ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते। रूट करने के बाद आप इन ऐप्स के थ्रू बहुत से इम्पॉसिबल काम भी कर सकते हैं। अगर ऑटोमेशन की बात की जाए, प्रोसेसिंग ओवरक्लॉकिंग हो, बैटरी टाइमिंग को इंक्रीज़ करने की बात हो, या स्लीप टाइमिंग की बात हो, यानी कि आप अपने मोबाइल में किसी भी किस्म की चेंजिंग कर सकते हैं। रूटिंग का दूसरा फ़ायदा ये है कि रूट करने के बाद आप अपने फ़ोन में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है उसमें कोई भी चेंजिंग करके उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप सैमसंग का कोई न्यू मोबाइल परचेज़ करते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें बहुत सी ऐप्स ऐसी होती हैं जो किसी काम की नहीं होती। तो आप ऐसी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर जैसी ऐप को रिमूव कर सकते हैं। फ़ोन स्टोरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इवन के फ़ोन की बेसिक सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर की जा सकती है। रूटिंग करने का तीसरा फ़ायदा ये है कि आप ओरिजिनल एंड्रॉयड यूज़ करने का मज़ा ले सकते हैं, या एंड्रॉयड के कस्टम रोम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर आप किसी कंपनी का मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसमें कंपनी ने एंड्रॉयड के बहुत से फीचर्स को कस्टमाइज़ करके ऐड किया होता है, ताकि उनका मोबाइल दूसरी कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन से डिफरेंट लगे। ओवरऑल ये है कि रूटिंग करने के बाद आपके पास अपने मोबाइल का
فل کنٹرول آ جاتا ہے. آپ اوریجنل اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اینڈرائڈ کا کوئی کسٹم روم انسٹال کر کے یوز کر سکتے ہیں. تو دوستو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو بھی اپنے فون کو روٹ کرنا چاہیے یا نہیں. تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب آپ کی ریکوائرمنٹ اور ابیلیٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ روٹنگ کس پرپس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ بہت سے ایسے کام جو آج سے 3-4 سال پہلے صرف روٹیڈ فون میں ہی پاسبل تھے، اب وہ ان روٹیڈ سیل فون سے بھی کیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل ہر سال اینڈرائڈ کی نیو ورژن لانچ کرتا رہتا ہے. جیسا کہ 2009 میں اینڈرائڈ کا فرسٹ ورژن کپ کیک آیا تھا جو ایک بیسک ورژن تھا. 2011 میں آئس کریم سینڈوچ اور پھر 2-3 سال کے عرصے میں جیلی بین، کٹ کیٹ اور لولی پاپ آئے. اس ٹائم اکثر موبائل فون میں گوگل کا نیو ورژن مارش میلو اور نوگیٹ چل رہا ہے. اینڈرائڈ کے لیٹسٹ ورژنز کے تھرو آپ بہت سے ایسے کام آفیشیلی کر سکتے ہیں جو پہلے ان آفیشیل تھے. دوسری بات یہ ہے کہ روٹ اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کے اندر اتنی ایبیلیٹیز ہوں کہ آپ موبائل کو روٹ کرنے کے بعد بہتر پرفارمنس دے سکیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آئی تھنک کہ روٹنگ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کو جسٹ ویٹ کرنا چاہیے کہ گوگل کوئی نیو اپڈیٹ دے جس کے تھرو آپ اپنی مرضی کا ٹاسک سر انجام دے سکیں. تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اس کے علاوہ نیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.